एचिसन के मॉडर्न माहौल में पढ़े लिखे और कहाँ ये खोखे यहाँ बैठकर चाय पीना और वो माहौल याद आता है पुराना, या ये अच्छा लगता है? बेसिकली वो तब अच्छा लगता था, ये अब अच्छा लगता है। वक्त के साथ इंसान जो है वो अपना चेंज फॉर द बेटर करते हैं, और जब पैशन हो कि आपने अपने अवाम की खिदमत करनी है तो फिर आपको उनके साथ जाके उनके अगर मसाइल हल करने हैं तो उनको पहले समझना ज़रूरी है। बट मैं डिमांड बेस्ड डेवलपमेंट पे बिलीव करता हूँ कि जो उनके इलाके के मसाइल हैं वो बेहतर जानते हैं। कि ऐसी कंस्टिट्यूएंसी जो कि बेसिकली एजुकेशन, हेल्थ और पब्लिक हेल्थ के ऊपर बेस हो, और जो हमारे उनके बच्चे हैं वो एजुकेट हो रहे हों, फिर टेक्निकल एजुकेशन मिल रही हो, बाहर भी जा रहे हों, अपने बिजनेसेस भी कर रहे हों, वो मॉडल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो जदीद तालीम हासिल करके फिर सियासत करें। तो आपको कभी किसी ने ये कहा कि आप किस मुश्किल में पड़ गए? जी, बड़ी दफ़ा कहा, बड़े लोगों ने कहा कि ये आप किस तरफ चले गए। मगर मैं आपको बताऊं, अगर जो मेरा लीडर है वो इमरान खान है, अगर उनसे ज़्यादा बेसिकली जो ऊंचाई इस मुल्क में किसी ने ना देखी, अगर वो जाके अवाम के मसाइल हल कर सकता है तो आप अपने लीडर को फॉलो करते हैं। मियाँ साहब ये बताएं कि कहाँ अली सलमान और कहाँ आपका कैसे तलक बना है? ये मेरी लीडर की हमेशा यही ख्वाहिश है कि माड़े बंदों के साथ खाना खाना, हमारे माड़े आदमियों के साथ काम करना, माड़े आदमियों की ख्वाहिश पूरी करनी और गरीबों को नौकरियां देनी है। और ये ज़िंदा मिसाल है, मुझे भी एक नौकरी दी है, मुझे एक नहीं दी और कईयों लोगों को सैकड़ों नौकरियां दी हैं। इनके वाले साहब जब चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने 600 नौकरियाँ बांटी हैं और बेलॉस बांटी हैं, 1 रुपया नहीं लिया किसी से। तो आपके पास जब आते हैं तो क्या करते हैं फिर? हमारे पास जब भी आते हैं कोई ख्वाहिश नहीं करते, जो भी हम दे दें। अक्सर ये चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं, ये लाची सुपारी खाते हैं और मुझे कोई डिमांड नहीं करते। और हल्के का पूछते हैं, किसी का पूछते हैं कि काम रह गया, किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। अगर कोई किसी आदमी को तंग करता है तो मुझे बताओ, ये मुझे खुसूसी तौर पर। जब इनको चेयरमैन टेफ्टा का इनका नोटिफिकेशन हुआ था, मेरे ख्याल से पंजाब भर ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया था। टेफ्टा के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने साबित किया है कि इस जॉब के लिए सबसे बेहतर जो पर्सनैलिटी थे पंजाब भर में वो अली सलमान ही थे। लाहौर के लिए रवाना हुए। सरकार से तनख्वाह लेते नहीं और पॉलिटिक्स भी करते हैं और अपना काम भी, तो खर्चा कहाँ से चलाते हैं? जी, मैं एक लीगल कंसल्टेंट हूँ, मेरी अपनी लॉ फर्म है, एंड सो दैट इज़ वेयर माय ब्रेड एंड बटर कम्स फ्रॉम। बट पिछले 2 साल से क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर सक रहा, सो मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आमदनी ज़मींदारे से आती है? ज़मींदारा भी है बेसिकली, और ही इज़ अ कंसल्टेंट, सो बेसिकली डिफरेंट कंपनीज़ के साथ वो करते हैं। माय भाई ब्रदर इज़ अ बिजनेसमैन, सो फैमिली इज़ सपोर्टिंग मी। आप जिस पस मंज़र से आए हैं, ज़ाहिर है कोई भी सियासत में नहीं था और आप सियासत में आए हैं, तो घर के अंदर बातचीत का जो अंदाज़ है, इस्तिलाहात मुख्तलिफ हैं, सियासत की, ब्यूरोक्रेसी की इस्तिलाहात मुख्तलिफ हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है इस तज़ाद को समझने में और इसको दूर करने में? झूठ सच। मेरे वालिद एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सो मेरी ट्रेनिंग जो है वो एज अ ब्यूरोक्रेट हुई भी है। मेरी वालदा ख़ुद एजुकेटेड है, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर है, तो हमारे घर में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशंस जो हैं वो होती है, और हर इशू पे होती हैं, पॉलिटिक्स से लेके गवर्नेंस पे, द होल फैमिली इज़ इन्वॉल्व इन इट। माई वाइफ बेसिकली जो है वो बड़ी लोगों को रीड बड़ा अच्छा करती है। वो बड़ी, मुझे शुरू में जब पॉलिटिक्स में है, मैं हर बंदे को फेस वैल्यू पे लेता था, एंड शी यूज्ड टू टेल मी कि जी ये बेसिकली बंदा जो है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। और मैं आपको बताऊँ 99% वो लोगों ने इलेक्शंस के अंदर जाके मुझे दगा दी, और सिर्फ फ़ोन कॉल मेरी स्पीकर फ़ोन पे सुन के। सो आई एम लकी दैट वे कि मेरी वालदा की तरफ से भी मुझे आती है एडवाइस, वालिद साहब की तरफ से भी, बेगम की तरफ से भी। सो एक मिल के ना एक अच्छा मिक्स बन जाता है। एक चीज़ पे हम सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि सारे पीटीआई के साथ हैं, सारे इमरान खान के साथ हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बेसिकली इसलिए होती। माहाना कितना खर्च कर लेते हैं? मेरा तो ख़र्चा बेसिकली इतना ज़्यादा होता नहीं, सिगरेट्स का ही होता है ज़्यादा बेसिकली, बट ओवरऑल मेरा ख्याल है 3 to 4 lakhs बेसिकली पर मंथ जो है उसके अंदर आराम से बेसिकली बंदा रह सकता है, कोई इतना इशू नहीं है। सियासत में झूठ, फरेब, झूठे वादे ये तो करने पड़ते हैं, आप भी इससे काम चला लेते हैं? ये शुरू के अंदर बेसिकली मुझे मेरे वालिद ने एडवाइस किया था कि यार जिस तरह मतलब कि शुरू में एंट्री डालोगे ना, उसी तरह फिर तुम्हें आगे चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा शुरू में अगर सच बोलोगे और लाइक लोगों को सच ही बताओगे
तो वो कई लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे, बट तुम्हारे पास क्रीम जो है वो रह जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, ये शुरू से यू कैन आस्क एनीवन इन शेखुपुरा, मुझे ये कोई नहीं कह सकता कि लाइक ये झूठे बातें करता है। जो मैं कर सकता हूँ मैं बताता हूँ, जो मैं नहीं कर सकता, जो काम नहीं होने वाला होता हूँ, मैं उन्हें वो भी बता देता हूँ। कभी हालात पर या अपने मसाइल पर रोना आता है? इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, बट उसको फेस करना ही ज़िंदगी है। मगर मसाइल जो मुल्क के मसाइल हैं, ऑब्वियसली उन्हीं को देख के तो हमारी तरह के लोग पॉलिटिक्स में आए। या PTI के अंदर अगर आप देखें तो कई हमारी तरह के HSonians और बाकी स्कूल्स के नौजवान हैं जो आगे आए हैं, दे आर डूइंग रियली वेल। फ़ारूक हबीब हमारा देखें ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो बन गया है। आमिर हाशमी हैं जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन है, उस्मान डार है, सो मेनी अदर्स बेसिकली जो यंगस्टर्स थे और वो आगे आए, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स भी नहीं थे, बट आके दे आर डूइंग वेल। गुलबर्ग में टिवटा सेक्रेटेरिएट पहुंचे, स्टाफ ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस रूम में आए, स्टाफ से मीटिंग की। ये जो हमने 5 बेसिकली पिलर्स के ऊपर फोकस किया कि एक्सेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि एक्सेस टू स्किल एजुकेशन 90,000 से 2,20,000 पे हम पिछले 2 साल में स्टूडेंट्स ले गए। क्वालिटी 120 ममालिक की जो टेक्नोलॉजी है, स्किल मेथोडोलॉजी है, CBT है, उसके ऊपर 37 कोर्सेज 140 इंस्टीट्यूट्स में हम ले गए। इलेक्ट्रिक कार्ट में बैठकर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा करने निकले। ये टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर कितनी जगह पर कायम है और आगे मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं? ये 140 केनाल के ऊपर मुश्तमिल है। गुलबर्ग में, लाहौर में। गुलबर्ग में प्राइम प्रॉपर्टी है, और इधर अब हम पाकिस्तान का पहला स्किल टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेज के। हम कन्वेंशनल कोर्सेज से अब हाई टेक फ्यूचर स्किल्स के ऊपर टेफ्टा को लेके जा रहे हैं, और वो हम शुरू इधर से कर रहे हैं, इस एरिया से। सर्विस सेंटर पहुंचे, ब्लू पॉटरी का मुआयना किया। एक इस्लामी और बहुत पुरानी एक ट्रेडिशनल आर्ट है, और इसका काम मुल्तान में किया जाता है, और इसके बेसिकली 2 कलर थे, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू। अब हम इसको मल्टी कलर में लेके आए हैं, वो तकरीबन 29 के करीब कलर्स अब इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। ठीक है, तो इससे हम इस आर्ट को भी ज़िंदा रखा हुआ है, प्लस इससे कई लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ब्लू पॉटरी का काम तो बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। आप इसमें क्या जद्दत ला रहे हैं? ये ख़त्म होता जा रहा था और इसको मार्केट नहीं किया जा रहा था। हमने इसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हम बनाने जा रहे हैं मुल्तान के अंदर, उसको बेहतर कर रहे हैं, और उसके साथ जो बेसिकली टेक्नोलॉजी है उसको आगे लेके जा रहे हैं, और थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 42 कंट्रीज़ के अंदर हम इसको बेसिकली जो है वो बेच रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की ये सकाफ़त जो है ये इंटरनेशनली जो है वो हम जाके दिखा भी सकें, और हमारे बच्चे जो हैं वो रोज़गार भी कमा सकें। चीन और पाकिस्तान के ताउन से बनाई गई लुबान रोबोट वर्कशॉप आए। लुबान वर्कशॉप जो है, यहाँ पर क्या होता है? लुबान वर्कशॉप चाइना का एक गिफ्ट है पाकिस्तान को, जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही उन्होंने अपनी ऑटोमेशन 4.0 इंडस्ट्री के लिए ये रोबोटिक्स की हमें लैब दी है, और जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान में भी जो अब नई इंडस्ट्री लग रही है, ऑटोमेशन पे लग रही है, उसकी यहाँ ट्रेनिंग होती है। और हमारा उनके साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम है, जहाँ हमारे स्टूडेंट्स यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और सेकेंड फेज़ में चाइना में लेते हैं, एंड देन उनको जॉब जो है वो चाइना में भी मिलती है और पाकिस्तान के अंदर भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। रोबोटिक्स जो है वो किस किस काम में मदद ली जा रही है उनसे? रोबोटिक्स में बेसिकली जिस तरह अब आप देख रहे हैं कि एक फैक्ट्री पहले जो है वो ह्यूमन अपना इंटरवेंशन के साथ फैक्ट्री में काम होता था, अब इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल जो है वो मिनिमाइज़ है। अगर आपको यहाँ की जो टीम है वो दिखाएगी कि किस तरह ये पूरी एक फैक्ट्री का फ्लोर है। अब अगर आप बता सकें जी। इस तरह स्टूडेंट को 2 मंथ के लिए इस ट्रेनर पे ट्रेन किया जाता है, तो इसमें ऑटोमेटिक पैकिंग, बोतल फिलिंग, कैपिंग एंड कैप स्क्रूइंग और मल्टीगेट सेंसर। ये किस चीज़ का मॉडल है? ये बेसिकली मेडिसिन इंडस्ट्री का मॉडल है। लार्ज प्रोडक्शन लाइन को स्मॉल प्रोडक्शन लाइन पे कन्वर्ट किया गया है। जिस तरह ये इसमें पैलेट्स नहीं है, इसको डाइवर्ट कर दिया डिफरेंट लाइन पे, कि ये आपकी मेन प्रोडक्शन लाइन से डाइवर्ट होकर डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन पे चलेगी।